एक दिन की बात थी। रोहन अपने दोस्त विवेक को लेकर अपने चाचा के फार्म हाउस में एक पार्टी में गया था। पार्टी खत्म होते होते बहुत देर हो गई थी। तब रात के तकरीबन 11:30 बज रहे थे। रोहन और विवेक अपने चाचा के फार्म हाउस से लौट रहे थे। रोहन स्कूटर पर चढ़ गया, उसके पीछे विवेक भी बैठ गया। चाचा को बाय कहने के बाद रोहन ने स्कूटर स्टार्ट कर दी। तभी उसके चाचा ने कहा, बेटा रास्ते में एक घना जंगल पड़ेगा, वहाँ से जल्दी से गुजर जाना। रोहन ने कहा, अच्छा चाचा जी, मैं चलता हूँ। रोहन ने इसे ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन विवेक के मन में एक डर बैठ गया। उसके बाद वो दोनों स्कूटर से घर के लिए रवाना हो गए। रोहन स्कूटर चलाते हुए जा रहा था, बेफिक्र होकर। उसे तो बस घर पहुंचना था। विवेक बहुत घबराया हुआ था। उसे चाचा जी की बातें याद आ रही थी। उसने चारों तरफ देखा, सिर्फ घना जंगल, कोई भी नहीं है। उसने रोहन से कहा, रोहन मुझे कुछ अजीब लग रहा है, जरा तेज चलाओ। रोहन समझ गया विवेक को डर लग रहा है। देर हो गई, जल्दी घर पहुंचना है, ये सोचकर रोहन ने स्कूटर की स्पीड तेज कर दी। वो दोनों हवा से बातें कर रहे थे। घना जंगल था, उसके साथ घुप अंधेरा। तभी उसने एक आवाज सुनी, जैसे उसके पीछे कोई था। अब विवेक बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसने रोहन को स्कूटर रोकने के लिए कहा। रोहन ने स्कूटर रोक दी और विवेक से कहा, क्या हुआ, तुमने स्कूटर रोकने को क्यों कहा? विवेक ने उसे कहा, मैंने कुछ आवाज सुनी है, शायद वहां पर कोई है। तब रोहन ने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां पर कुछ नहीं था। तब रोहन ने विवेक से कहा, तुम ऐसे ही कहते रहते हो, वहां पर कुछ नहीं है। तब विवेक ने कहा, नहीं वहां पर कुछ था, मैंने महसूस की है। रोहन ने विवेक की बातों को नजरअंदाज कर दिया और कहा, तुम ऐसे ही कहते रहते हो, वहां पर कुछ नहीं है, ये सब बकवास बातें छोड़ो, हमें घर जाना है। ये कहकर दोनों फिर से स्कूटर से जाने लगे। वो दोनों बहुत तेजी से जा रहे थे। तभी जंगल के अंदर से एक रोने की आवाज आई। इस बार रोहन ने भी वो आवाज सुन ली। उसने स्कूटर को फिर से रोक दिया। विवेक बहुत डर गया था। रोहन को भी अब कुछ घबराहट होने लगी। वो दोनों स्कूटर से उतर गए और टॉर्च से चारों तरफ देखने लगे। वहां कुछ ना कुछ था, ये कहकर रोहन आगे जाने लगे। तब विवेक ने उसे रोक लिया और स्कूटर स्टार्ट करके घर चलने को कहा। रोहन ने भी यही बेहतर समझा। वो स्कूटर के पास आया और स्कूटर को स्टार्ट देने लगा, लेकिन स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा था। अब रोहन भी थोड़ा थोड़ा घबराने लगा। विवेक बहुत ही ज्यादा डर गया। उसके पैर थर थर कांपने लगे थे। दोनों तरफ सूना रास्ता, आसपास कोई भी नहीं था। उसने रोहन से कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रोहन ने फिर से विवेक की बातों को नजरअंदाज कर दिया और कहने लगा, तू कुछ भी बोलता रहता है, इस सुनसान रास्ते में तुझे कौन घूर रहा है? उसके बाद विवेक कुछ बोलने जा रहा था, तभी फिर से उसने एक आवाज सुनी, कोई रो रहा है। वो दोनों बहुत चौकन्ना हो गए और टॉर्च से चारों तरफ देखने लगे। तभी कुछ दूर एक पेड़ के पास एक लड़का बैठा हुआ दिखाई दिया। वो कूट कूट कर रो रहा था। वो दोनों सोच में पड़ गए, ये लड़का रो क्यों रहा है और इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहा है? रोहन ने विवेक से कहा, तुम यहाँ पर ही रुको, मैं जाकर देख कर आता हूँ। हो सकता है कि वो रास्ता भटक गया हो और यहाँ पर बैठकर रो रहा हो। पर विवेक को ये बात ठीक नहीं लगी। उसने रोहन को वहाँ जाने से मना किया और कहने लगा, हो सकता है वो बच्चा ना होकर कुछ और हो। तभी रोहन ने कहा, तू गलत समझ रहा है, वो बच्चा ही है, बेचारा खो गया होगा। अब तू यहाँ पर रुक, मैं देख कर आता हूँ। मेरे ख्याल से इतनी रात गए रोहन को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। चारों तरफ घुप अंधेरा था और वहाँ पर कोई और नहीं था, तो वहाँ पर बच्चा कैसे आ सकता है? रोहन धीरे धीरे उसकी तरफ जाने लगा। विवेक पहले वहाँ खड़ा हुआ था, लेकिन बाद में वो भी रोहन के पीछे पीछे जाने लगा।
दबे दबे पैरों से वो दोनों उस बच्चे की ओर जा रहे थे। बच्चा रोता ही जा रहा था, रोता ही जा रहा था। अब वो दोनों बच्चे के बहुत पास पहुंच गए थे और बच्चे से पूछने लगा कि तुम कौन हो, तुम इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहे हो। पर बच्चा जवाब ना देकर रोता ही जा रहा था। ऐसे में विवेक ने देखा कि जहाँ वो बैठा है उसके पास में खून बह रहा है। ये देखकर विवेक चीख उठा, खून। रोहन विवेक की तरफ मुड़ा और कहने लगा, खून कहाँ पर है, खून। विवेक ने कांपते हुए हाथों से बच्चे की तरफ दिखाने लगा। रोहन ने बच्चे की तरफ मुड़ा और देखा कि वहाँ पर सच में खून पड़ा हुआ है। और तभी अब रोहन और विवेक का क्या होगा देखेंगे अगले एपिसोड में। तो अगला एपिसोड मिस ना हो इसके लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि अगला एपिसोड मिस ना हो।